हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, हम लोग ने जो सामाजिक अध्ययन का क्लास चला रहे थे उसमें अभी हम लोग इकाई 12 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि इकाई 12 आपके जो सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में आप लोग देखेंगे, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे आपका सीजी टेट पेपर 2 की बात हो, चाहे आप सहायक शिक्षक में सामान्य ज्ञान की बात हो। आपको 12 इकाई में क्षत्रिय इतिहास और संस्कृति जो आपको सभी चीज़ों तीनों में सहायक शिक्षक में, शिक्षक में, सीजी टेट तीनों में पढ़ना है ना। ठीक है, तो हम लोग संस्कृति के अंतर्गत जो जो मेन इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं या बन सकते हैं उन टॉपिक को छोटे छोटे 10-10-15 मिनट की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक इसके 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं देखे तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, चौथा आज हम लोग उसमें का डायरेक्ट टॉपिक उठाए छत्तीस राज्य के पारंपरिक आभूषण, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत आभूषण से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए जल्दी से 10 मिनट में हम लोग इसका भी कंप्लीट कर लेते हैं, इस टॉपिक को भी। ठीक है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अभी तक हमारे प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े होंगे, आप चाह रहे होंगे इन सभी टॉपिकों के पूरे 150 नंबर के सिलेबस के और आपके शिक्षक भर्ती का भी जो 100 नंबर का सिलेबस है उसका प्रैक्टिस करना, तो ये नंबर आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे पारंपरिक आभूषण। आप लोग क्लास के बाद इसको लिंक को शेयर जरूर किया करें, और चैनल में देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पारंपरिक आभूषण क्षत्रिय के लोगों की अपनी परंपरागत सौंदर्य प्रक्रिया पद्धति है। यहाँ के लोगों में सौंदर्य बोध का उच्चतर स्तर है। यहाँ की स्त्रियां विविध प्रकार के आभूषणों का प्रयोग अपने सौंदर्य वृद्धि हेतु करती है। यद्यपि से सस्ते व लोक सुलभ होते हैं, किंतु इनका उपयोग कर स्त्रियां आत्मसंतुष्टि के साथ सौंदर्य वृद्धि करती है। यहाँ के लोकगीतों में इन परंपरागत आभूषणों के महत्व का लाल सायम बखान मिलता है। ये आभूषण निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या जो जो क्वेश्चन बनता है उस पर हम लोग सीधा आते हैं। ये तो खाली एक ओवरव्यू था क्षत्रिय के जो पारंपरिक आभूषण उस पर। अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए सीधे जाएंगे। और अभी तक हम लोग ने जो 1 से लेकर 3 तक जो किए थे, 1 से 3 टॉपिक हम लोग संस्कृति के जो किए थे उसका टेस्ट भी आप लोग के बैच में डाला गया था। आपके सहायक शिक्षक वर्ग और सीजी तीनों बैच में डाल दिया गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप भी हमारे बैच से जुड़े होंगे तो आपको टेस्ट मिला होगा। इसका लास्ट में हम लोग रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट भी देखेंगे। 1 से 3 नंबर का जो हुआ था, क्या क्या था, मेले पर्व एवं मेले देखे थे, पर्व देखे थे, त्यौहार, गुफा, इन पे क्वेश्चन आपको दिए गए थे। ये लिंक के माध्यम से आपको व्हाट्सअप बैच में मिलता है। लगातार इस पर सभी जुड़ रहे हैं। ये बैच 2 है। बैच 2 में लगभग 150 लोग ऐड हो चुके हैं। तो अभी तक नहीं हुए हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो तत्काल जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीधे जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए इसको भी आप लोग ना 1-2 पेज में नोट्स बनाते चलिएगा ना। देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिर के आभूषण। आपको क्वेश्चन बनते हैं कि जंगली फूल ये शरीर के किस अंग में पहना जाता है। आपका ऑप्शन है सिर, हाथ, पैर, ठीक है, कमर, तो आपका आएंगे सिर के आभूषण। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन बनता है या आप दे देता है सिर के आभूषण निम्न में से कौन सा है, या गले का आभूषण। इस प्रकार से दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ आभूषण नाम देंगे या अंग पूछा जाएगा, या अंग देगा और आभूषण पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट को लेकर जो क्षत्रिय लेवल पे पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं सिर के आभूषण। तो सबसे पहला जंगली फूल, फिर पंख, कौड़िया, सिंधी कवई, मांग मोती, पटिया, बेटी, ठीक है, बेडी। तो ये इतने हैं आपके सिर के आभूषण जो इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे इसको। सिर के आभूषण अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। जंगली फूल, पंख, कौड़िया, सिंधी कवई, मांग मोटी, पटिया, बेटी। ठीक है, अगला है गले के आभूषण। अब गले के क्या क्या आभूषण है, गला में क्या क्या पहना जाता है, तो याद रखेंगे सूता, हमेल, दुलरी, तिलरी, तिजरी भी बोला जाता है, तिलरी भी बोला जाती है, ध्यान रखेंगे इसको। इसमें सूता, हमेल, दुलरी, तिजरी, मोती तथा मूंगों की मालाएं आदि प्रमुख है। कौड़ियों की माला भी पहनते, देखिए खाली कौड़िया देगा तो सिर में पहनते हैं, खाली कौड़िया सिर में पहनते हैं, लेकिन कौड़ियों की माला बोले स्वाभाविक सी बात, माला मतलब गले में पहनेंगे। ठीक है, और क्या क्या पहनते हैं छत्तीसगढ़ में, गले में ताबीज पहना जाता है, तो ताबीज देगा तो गले में पहनते हैं। गोल व चपटी ढोलकी के आकार के होते हैं, कौन, ताबीज। आप देखेंगे ऐसा ताबीज रहता है या ऐसा चौड़ा वाला रहता है। ठीक है, इसमें काले धागे व चांदी के हार के साथ पहना जाता है ताबीज को भी। तो इतना सारा चीज़ें आपको गले के आभूषण के रूप में याद रखना है। चलेगा आगे देखते हैं हाथ के आभूषण। नए होंगे नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ 75, 83,
86 44 100 जितने भी अभी ये क्लास भी हो रहे हैं इसके भी हम लोग आप रिवीजन टेस्ट बना के बैच में डाल रहे हैं ताकि आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको रिवीजन भी हो जाए करके। ठीक है, तो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाइएगा। नाम मात्र की फीस लेते हैं, टाइपिंग शुल्क बस। ठीक है, चलिए अब हाथ के आभूषण देखते हैं। हाथ में क्या क्या पहना जाता है? कांच, लाख और चांदी, ये 3 प्रकार के चूड़ियाँ पहनी जाती है। कांच की चूड़ियाँ होती है, लाख की चूड़ियाँ होती है, चांदी की चूड़ियाँ। ठीक है, आदि सुहाग की निशानी है। इसके अलावा हाथ में बहुटा, बाजूबंद सुशोभित होते हैं। पहुंची और बहुंटा ठोस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुटा और बाजूबंद ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नाक और कान के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है नाक और कान का, इसको बहुत अच्छे से आप लोग सुनेंगे और नोट करेंगे। नाक तथा कान के आभूषण। नाक में क्या पहनते हैं हम लोग? नथ, बेसर, लौंग। ये लौंग में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कान का है कि नाक का, तो याद रखें लौंग हमेशा नाक में पहना जाता है। ठीक है, नथ हो गया, बेसर हो गया, लौंग हो गया, फूली और खिनवा। ठीक है, इतना हम गया नाक का, याद रखिएगा। क्या क्या बोले? नथ, बेसर, लौंग, फूली, खिनवा। ठीक है, कान में क्या क्या पहनते हैं? झुमका, बाली और तरकी। झुमका हो गया, बाली हो गया और तरकी। ठीक है, आगे देखते हैं। खिनवा छाते के आकार का होता है, जो किसमें पहनते हैं? नाक में पहनते हैं ना खिनवा, तो वो छाते के आकार का होता है। फुल्ली किसको बोलते हैं? तो फुल्ली आप लोग देखे होंगे जो लौंग के समान होती है, नाक में जो पहनते हैं। नाक के एक ओर या दोनों ओर पहन सकते हैं इसको। कौन सा? फुल्ली। दो ठो पहनते हैं, एक साइड पहने या दोनों साइड पहनते हैं। नाक के नीचे भाग में नथनी पहना जाता है, नीचे साइड में नथनी पहना जाता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जो गोल वाला था ऐसे करके भी पहनते हैं, जो नाक होता है उसमें, या कई लोग इसको ऐसे करके भी पहनते हैं। ठीक है, नथनी। ये हो गया हमारा नाक और कान के आभूषण। अब देखते हैं पैरों के आभूषण। देखिए पैर में क्या क्या पहना जाता है? तो पैरी, गठिया, तोड़ा, घुंघरू, तीनों याद रखिएगा। पैरी, गठिया, तोड़ा, घुंघरू, 4 हो गए ना, चारों याद रखिएगा। पैरी, गठिया, तोड़ा, घुंघरू। ठीक है, ये पैर में पहनने का आभूषण है। जब आप इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना तो ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि याद तो नहीं हो रहा है, सर कोई ट्रिक तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बस आप सुनते जाइए और नोट्स बना लीजिए एक बार, और जब टेस्ट दीजिएगा, बैच से जुड़ के टेस्ट दीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और भी नया कोई उसमें जो इसमें के अलावा और कोई रहेंगे वो सब मैं क्वेश्चन में शामिल कर दूंगा। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। पैरी, अब हम लोग ने देखा पैरी, गठिया, तोड़ा, घुंघरू पैर में पहनते हैं। तो पैरी में क्या होता है? छोटे छोटे धातु के कण भरे होते हैं जो चलने में मधुर आवाज करते हैं, मतलब वही सांटी जिसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं। पैरों की अंगुलियों में जो उंगलियां होती है उनमें चुटकी, बिछिया और, ठीक है, ये 2 चीज पहनते हैं उंगली में। ठीक है, जो उंगली होती है पैरों की उसमें चुटकी और बिछिया पहनते हैं, और अंगूठे में चुटकी पहनते हैं। ठीक है, पैरों में ही सांटी, कांसे का काचूरा। देखिए ओवरऑल इस आप पैर में ही आएगा ना, सांटी हो गया, कांसे का जो काचूरा हो गया, झांझर हो गया, लच्छा भी पहनते हैं। इसके अलावा कमर में, अब कमर की बात करते हैं। कमर में कौड़ी का पेटीकोट, जूड़े में लाख का गजरा, जूड़ा जो जूड़ा बनाते हैं बाल बाल पीछे, उसमें लाख का गजरा, लाख का बना हुआ गजरा। ठीक है, आदि भी पहना जाता है। गोदना यहाँ की स्त्रियों का प्रिय आभूषण है। मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात सभी आभूषण उतार लिए जाते हैं, पर गोदना चिर संगनी आभूषण है और उसके साथ जाता है, एवं अत्यंत सस्ता भी होता है। इसलिए पहले ज़माने के लोग गोदना गोदवाते थे। अब तो ये प्रचलन बहुत कम हो गया है, केवल गांव या वन क्षेत्रों में ही ये चल रहा है। बाकी इधर आप देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में तो गोदना विलुप्त होने के कगार में आ चुका है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। बच्चों का आभूषण क्या क्या है? बखनखा, बगनखा बोलते हैं ना, बगनखा है, बगनखा, बगनखा हो गया बच्चों का आभूषण। ठुमड़ा, मठुला, मंगुआ, ताबीज, ये बच्चों को है। ताबीज भी पहनाया जाता है बच्चों को। ठीक है, गले में भी पहनाया जाता है, बाजू में भी पहनाया जाता है। इसलिए इसको पहना कहाँ पे पहनाया जाता है ऐसे का क्वेश्चन नहीं आता ताबीज को, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाले कि ताबीज को आप भुजा में भी पहनते हैं और गले में भी पहनते हैं। ठीक है, तो बच्चों का आभूषण क्या क्या है? बघनखा, ठुमड़ा, मठुला, मंगुआ, ताबीज। ठीक है, पुरुषों के क्या क्या आभूषण है? चुरवा, कान की बारी, गले में कंठी। तो ये पुरुष का आभूषण है। चुरवा, चुरवा आप याद रखेंगे पुरुष के लिए है। कान की बाली जो पहनते हैं वो भी पुरुष के लिए है। गले में कंठी, कंठी माला हमेशा पुरुष लोग पहनते हैं। तो इतने सारे आभूषण आपको याद करना है। ठीक है, और याद नहीं हो रहा तो परेशान मत होइएगा, आज या कल मैं देखता हूँ जैसे मेरे को समय मिलता है
आपके बैच में, चाहे वो टेट बैच हो चाहे सहायक से शिक्षक, तीनों बैच में मैं इसके टेस्ट भी डलवा दूंगा, ताकि टेस्ट के माध्यम से आपके जो ये पारंपरिक आभूषण है ये आपके याद हो जाए। ठीक है, तो ये क्लास देख लिया, क्लास के बाद आप जाके एक बार टेस्ट दे दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा फिर शानदार तरीके से कोई भी क्वेश्चन है पारंपरिक आभूषण के आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो भी लगातार अपलोड होते रहेंगे दिन में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जितने लोग भी अभी तक देख रहे हैं, आज तक अभी तक सीजी टेट बैच 2026 से, मतलब आज 6 तारीख है, 6 जनवरी तक के अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तत्काल 75 83 86 44 61 इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 सहायक शिक्षक शिक्षक सभी बैच चल रहे हैं, नाम मात्र की शुल्क है। पूरा एक एक टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। ठीक है, थ्योरी आपको इधर उधर मिल जाता है, आप कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप नए क्वेश्चन 36 लेवल पे नहीं कर पाते, इसीलिए आपका नंबर कम आता है और चुक जाते हैं। ठीक है, तो इस बार नहीं चुकना है, इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार सीजी टेट क्लियर करना है, तो सारे टॉपिक को क्लियर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑलवेज शेयर जरूर करें इसका व्हाट्सअप स्टेटस में, और कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, चलिए।